మీరు డయాబెటిక్‌తో బాధపడుతున్నారా? ఏమి బాధపడొద్దండి. ఎందుకంటే మీ ఆరోగ్య ప్రయోజనం కోసం కొన్ని మార్పులు అవసరం. అందుకే మీ యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ మెడికల్ సెంటర్ అందిస్తుంది ఒక ఆరోగ్య పథకం. కేవలం రూ. 1199తో మీ ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తాం. ఏవండీ ఒక్క క్షణం ఆగండి. మీ ఆరోగ్య పరీక్షలే కాదు, మీ ఆరోగ్యాన్ని కూడా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మాదే. అందుకే ఉచితంగా మీకు మిల్లెట్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ కూడా అందిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఆరోగ్యం నిజమైన సంపద. మీ ఫ్యామిలీకి ఇది సురక్షిత మార్గం. చిన్న పనులు పెద్ద ప్రయోజనాలు. సంప్రదించండి కూకట్పల్లి యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ 8008804014, మూసాపేట యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ 9000097980. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆరోగ్యమైన జీవితం ఒక అమూల్యమైన వరం. సంప్రదించండి యాపిల్ डायग्नोस्टिक सेंटर्स। आदाब दोस्तों, मैं हूं यम्मे वाजिद। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर जनाब सलाउद्दीन नैयर साहब। सलाउद्दीन नैयर साहब से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उर्दू अकेडमी की जानिब से जो अवार्ड्स दिए गए, क्या उनका ये फ़ैसला मुनसिफाना था? अस्सलामुअलैकुम नैयर साहब। नैयर साहब, आप बताइए कि उर्दू अकेडमी की जानिब से पिछले दिनों अवार्ड्स तकसीम किए गए, तो ये अवार्ड्स किस तरह दिए गए, इसको आप किस तरह लेते हैं? 2-3 हजरत ऐसे हैं जिनको अवार्ड दिया गया है बड़ा, उनका शुमार कुंदा नाताराशिदा में होता है, यानी अंगुश्त शशुम, बिल्कुल नाहल। उनकी मौजूदगी में हैदराबाद में बाज़ ऐसे शायर भाई अदीब भी हैं, उनको नज़रअंदाज किया गया, इसलिए कि जो जजेस रखे गए हैं। अब देखिए अमूमन क्या होता है, वहाँ जजेस की राय के बाद ख़तई फैसला एकेडमी को नहीं करना चाहिए, और जजेस उमूमन क्या अपने चंद लोगों को समेट कर वो अवार्ड देने का वो तरीक़ेकार है। उसके ऊपर भी जज होना चाहिए। जैसे छोटी अदालतों में फ़ैसला होने के बाद अपील करते हैं, आप हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम, इसलिए जाते हैं कि नाइंसाफ़ी होती है अभी, तो इसमें नाइंसाफ़ी हुई है। इस तरह इसमें जो अवार्ड दिए गए, मुसफ़ी इक़बाल तौसीफ़ी 2,40,24,000 का अवार्ड दिया। अब गौर कीजिए किस बुनियाद पर दिया। कोई नाम सुना है, शायर है, अदीब है, सुनिए वो कुछ उसका सुना नहीं है सर। मैं बता रहा हूँ ना, आपने सुने, मैं इतना करीब हूँ ना, 50-60 साल से मेरी वापस से कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल गुरबा मिस्किन की तरह आदमी है वो है। अब उसको अवार्ड दिए, देने वाले कौन है? उसके जजेस में सुना एक मुस्तफ़ा कमाल जाहिल आदमी है, उसको दे देते हैं, और 1-2 उनके साथ लगे हुए हैं, और एक कफन पोश है, सुनिए आप, वो उनके साथ रहता है। ये लोग बिल्कुल गलत काम किए। एकेडमी को ये चाहिए कि जितने फैसले होते हैं ख़तई उसका ऐलान नहीं करना चाहिए, उस पर रख कर ये एक और फैसला होना ऊपर, ये जानने के लिए कि ये फ़ैसला सही हुआ या गलत हुआ है, लेकिन बिल्कुल गलत हुआ है। मैं ये कहना चाहूँगा कि मोहसिन जलगानवी को दिए, वो शख्स जो है गैर रियासती है, यहाँ का है ही नहीं, यहाँ का है नहीं, रेलवे में मुलाजिमत है, रिटायरमेंट जा रहा। अब उसको अवार्ड देना, और उससे बड़े शायर जिनके अदबी पोजीशन है, सहाफ़ी के हैसियत से उनकी पोजीशन है, शायराना हैसियत है, उनको भी नज़रअंदाज किया है। नज़रअंदाज इसलिए कि 2 बातें बताना चाहूँगा मैं। ये हमारे पास के एकेडमी के जो लोग हैं वो बिल्कुल नाहिल किस्म के लोग हैं। जैसा मैंने कहा ना कि एक जजमेंट आने के बाद ऊपर फिर उसको देखना कि ये किस हद तक सही हुआ नहीं हुआ। ये एक डायरेक्टर आया था, सफ़ीउल्लाह कोई थे, समझे आप, डायरेक्टर सफ़ीउल्लाह साहब से उससे गुफ्तगू हुई। हम जब उर्दू मसाइल पर बात कर रहे, बोला ज़्यादा बात कर रहे तो पुलिस को बुला, तो बोला ये क्या बात हुई? आप बोलिए, ये जाहिलों के जैसा एक डायरेक्टर है, आप ज़्यादा सवालात करेंगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा, कुछ वो दबाव है भैया, जाहिल आदमी है, उसको लाके बैठा दिए, इसका मतलब है कि उसको लाना है कि उसको लाके डायरेक्टर बना दिए। तो सवाल डायरेक्टर बताओ मैं आपको, मतलब है इसका। इस तरह प्रोफेसर ऐसे शकूर डायरेक्टर थे, कोई डायरेक्टर नहीं है उर्दू की टीम में, पहले भी नहीं बाद में भी। यस्से शकूर से जब मैंने सवाल किया था, आप बताइए कि क्या ये अवार्ड्स की जो तकसीम अमल में लाई गई है, ये क्या मुनसिफाना है? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि हाँ मुनसिफाना है, और ये अवार्ड सही दिए गए हैं, और आप कह रहे हैं कि गैर मुनसिफाना है। ये कैसे हुआ? नहीं, इस वजह से कि यहाँ जानबदारी से काम लिया शकूर साहब, हालांकि बहुत सीधे आदमी है और सही आदमी है। उन्हें हैरत है कि उन्होंने ऐसे क्यों बात कही। आप ये बताइए, मैं बड़ी बात नहीं कर सकता। हैदराबाद में बाज़ ऐसे सहाफ़ी हैं और बाज़ ऐसे शायर हैं, मैं सवाल करता हूँ, अगर से शख्सी है, क्यों सलाउद्दीन नैयर को अवार्ड नहीं दिया गया? जी बिल्कुल सही, दुरुस्त है सवाल आपका। वो लोग जो है ना, मैं क्या अर्ज़ करूँ मैं आपसे, उनकी हैसियत कुछ भी नहीं है मेरे मुकाबले में। मेरी पोजीशन तो राज कवि की पोजीशन है। मुझे सरकारी अवार्ड जब तेलंगाना बना
तो रियासत के सबसे पहले और बड़े शायर, उर्दू शायर को राजकवि की पोजीशन का अवार्ड दिया। अब उसका अवार्ड को नज़रअंदाज करते। तो बाज़ लोगों का ख्याल ये है नैयर साहब, राजकवि का जब आपको अवार्ड मिल चुका है तो फिर निचले अवार्ड्स लेने की क्या ज़रूरत है? मैं बताना चाहूँगा कि वो दो हिस्से अलग, वो गवर्नमेंट का अवार्ड है, वो गवर्नमेंट का, और ये ज़ैली है। एकेडमी जो है गवर्नमेंट की ज़ैली कमेटी है, ये इसका अलग अवार्ड मिलना चाहिए। ये जहन गलत है। सही है। अगर ये आपके जहन में ये है कि उनको सरकारी अवार्ड मिल चुका है तो नहीं, गलत बात है। ये दो हिस्से हैं यहाँ, गवर्नमेंट के अवार्ड्स अलग होते हैं, ये दूसरे जो ज़ैली एकेडमी वगैरह के मुक्त। अब आप देखिए साहित्य एकेडमी के अवार्ड भी बता रहा हूँ मैं आपसे, वहाँ भी ऐसी है। एक जलसा हुआ यहाँ, उर्दू एकेडमी का फंक्शन चल रहा था, इत्तेफाक से मैं बैठा हूँ, साहित्य एकेडमी वाले पता नहीं मेरे बारे में कैसे रहे थे, अचानक ऐलान कर दिया अवार्ड का। उर्दू एकेडमी के मुजीब नजीब कोई साहब थे ना, सेक्रेटरी, वो था, प्रेसिडेंट था उर्दू एकेडमी का उस ज़माने में। अचानक मैं चले जाने के बाद खैर मुझे अवार्ड दिए। साहित्य एकेडमी वाले रिकग्नाइज करें मुझे, और उर्दू एकेडमी वाले बिल्कुल खामोश है। मेरा काम है, कई किताबें हैं, कई अंजुमनें चलाते हैं। अब इंसाफ कीजिए आप। बरसों से आप उर्दू नहीं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर लेता। आप देखिए सामने काम है आपके, और भी शायर अदीब भाई अंजुमन, जितना मैं अपने आप को जनाब वक्फ कर चुका हूँ, दूसरे नहीं करे। मैं अपनी तारीफ नहीं कर ले रहा, और मैं हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ इस सिलसिले में, लेकिन मैं उसका ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। आप जो नाइंसाफ़ी के, वो गलत है। आप अवार्ड उसको देना ही नहीं चाहिए था आपको। दो कुछ मुसीब इकबाल तो उसे भी गौर कीजिए आप। कभी नाम सुने, कभी कलाम छपा, किताबें कुछ नहीं। वो दरअसल क्या है, दो जजेस मुझे मालूम है, एक मुस्तफ़ा कमाल और कोई कौन फारूक शकील था, कौन है, और दो जजेस थे, वो उन्होंने दिया। लेकिन उसको फाइनल नहीं समझना चाहिए आपको। अब मैं चेयरमैन से आज बात किया, वो नहीं आज बात आने वाला था, इसी पर बात करने वाला हूँ कि मैं अदालत में, उर्दू की अदालत में मैं हूँ, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। आप ये जो अवार्ड ये है बताइए आपके। तो उन्होंने बोले नहीं साहब, मैं आज तो नहीं आ रहा, मैं आऊँगा। उर्दू एकेडमी के जो चेयरमैन है उससे बात होती रहती है, आज भी बात हो गई। उन्होंने कहा था कि मैं हैदराबाद आ रहा हूँ। मैं बोला उर्दू के एकेडमी के अवार्ड के सिलसिले में मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अब आप इन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं? देखिए साहब, ये लोग अप टू द मार्क नहीं है। उनके साथ उनको कहना चाहिए कि बख्शिश के तौर पर दी गई, सही इंसाफ नहीं किया। मैंने कहा ना, जजमेंट के बाद भी एक जजमेंट ऊपर रहना सही जानने के, उस वास्ते कि पहला जो जजमेंट देते हैं वो सिफारिशी होता है। एकेडमी अगर ईमानदार है, सही काम कर रही है, तो उसको ये चाहिए कि उसके बाद भी ये फैसला आया है, ऐलान नहीं करना, वो ये आया है। और यहाँ से और भी सीनियर लोग हैं, बहुत सीनियर हमारे पास सीनियर लोग हैं, उसको अवार्ड नहीं देते। मैं ये कहना चाहूँगा उस्मान शहीद इंतकाल होगा, बादस मर जब विकारुद्दीन एडिटर उसको दे देते हैं, तो उनको अवार्ड क्यों नहीं देते साहब? और हैदराबाद में बता रहा हूँ मैं, 4 टीवी है, आपका टीवी है, आज तक कारनामा हयात अवार्ड नहीं मिला। और 50,000 का अवार्ड जो मिला, दो मिसाल, एक साहब बोलते हैं फट के चिंदियाँ हो गई। वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी हालत ख़राब हो गई है, माशी हालत, मफलूकुल हालत, फट के चिंदियाँ, उसको 50,000 रुपये दीजिए कारनामा हयात। और एक शायर है मिजाया, सुने बैगन की शायरी किताब है उसकी, उसको दीजिए। सवाल ये है कि कैसा देते भाई आप? एक सौ गाली दे रहे, बैगन की शायरी बोल रहा, फट के चिंदियाँ, उसको 50,000 दिए आप, ये क्या बात हुई साहब? तो अब आप उनके बारे में क्या कहेंगे जो इस अवार्ड से महरूम रह गए, जिन्हें महरूम रखा गया? अब उनको क्या है, देखिए, अगर उनमें शराफत है, शख्सी और ख़ानदानी शराफत है, तो उनको ये चाहिए कि जो लोग नज़रअंदाज किए गए हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि साल में एक अवार्ड, कभी भी दे सकते हैं आप अवार्ड के लिए। वो साल हर मार्च अप्रैल में जो देते हैं ज़रूरी नहीं है। आपको ये चाहिए कि जो सीनियर आदमी, जैसे सदर, जैसे मैंने कहा, वो हमारा एजाज फर्रुख को आज तक नहीं दिया। अल्लामा एजाज फर्रुख को डबल, मेरे याद है, अल्लामा एजाज फर्रुख किताब की रस्में जरा हो रही थी, वो करीम खां के स्कूल में, वहाँ उन्होंने डबल जो इनाम था उनकी वजह से आज तक उनको कोई अवार्ड नहीं दिया। ये सही है क्या, बताइए आप? ये सवाल है, क्या कर रहे हैं शहर के लोग, क्या कर रहे हैं शहर के बड़े बड़े अखबारात लिखते हैं, इस मौजू पर क्यों नहीं लिखते आप? न तो उस्मान शहीद को दिया गया अवार्ड जनाब, बादस मर के ज़िंदगी में भी नहीं दिया गया, बाद में भी दे सकते हैं। अल्लामा एजाज फर्रुख नजराना नहीं कर सकते आप, बहुत अच्छे काबिल आदमी बहुत है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो चल रहा है ये नई बात नहीं है, पहले भी हुआ, लेकिन शुक्र साहब के ज़माने में ऐसा नहीं हुआ। प्रोफेसर रशीद शुक्र, अगरचे आज राय बदल गई है उनकी, जैसा कि आपने कहा, वो होते हैं मासूलियत हाथ बंधे हुए। तो वो तो यही कहते हैं कि मैं उर्दू अकेडमी के बारे में बुरा नहीं बोलूँगा, हम उनसे बुरा नहीं भाई, आपके मैं ऐसा करता हूँ, आप एकेडमी की जो आप डायरेक्टर थे उसको दरमियान मत लाइए।
आपका एक शख्सी पोजीशन है, अदीब हैं, आप सबरस निकालते हैं, उसके एडिटर हैं, इदारे अदबियात है, उस हैसियत से बात कीजिए। आप इदारे अदबियात उर्दू के मोतमद के हैसियत से, और वहाँ जो रिसाला निकलता है जनाब उसका, उसके सबरस, आप उसके मुदीर के हैसियत से बात कीजिए, हट कर बात कीजिए। वहाँ क्या है, शुक्र साहब वाज़ तो हूँ हाँ मज़ीरत, ये हुआ नहीं चलता साहब, ये खुली बात होना। ये जो मामलात हैं, शेर अदब के मामलात हैं, इंसाफ के हैं, नाइंसाफ़ी के, इसमें हाँ होने चला, ईमानदारी से जिक्र करो, नहीं करते कोई भी नहीं कर। मैं देखा सब तकरीबन वसीला सलाह थे, 2 शख्स देखा मैं, एक सलाहुद्दीन है, दूसरा जावेद वाजे साहब है, जो डट के लिखते हैं, ये करते हैं। अब ये जो क्या ज़रूरत थी, अब कर रहे हैं आप। और मैं चाहता हूँ इसके ये न सिर्फ ये, बल्कि इसकी न्यूज़ बना के अखबार में दीजिए। मैंने जो वो क्या है। बिल्कुल नेर साहब, चलते चलते एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूँगा, ये मजीद बेदार और शुतारी ये कैसे शायर हैं? देखिए साहब, इन्हें शायर कहा जा सकता है? मैं बताता हूँ, पहले शुतारी को बोलता हूँ। शुतारी का एक है, वो मैं कुछ ज़ख्मी हो गया हूँ मिजगा की नोक से। कहते अरे मिजगा की नोक ज़ख्मी हो गया तो मैं लिखा भाई, मैं दूध पीता रहता हूँ पिस्ता की नोक से। मुशायरे में जब सुनाया, अच्छा क्या करता हूँ, नहीं मेज़बान है, जाके सबसे पहले बड़ी कुर्सी में सदर बन जाता है। अच्छा, मैं इतराज़ क्या है, खुद बोला हट जाइए आप, शुक्र वगैरह थे किसी शायर को, बेटा मेज़बान है आप कैसा सदारत कहते हैं आप? वो जुनून है, पागल आदमी है वो। सूरी सुल्तानी जो है ये खुद चला सुल्तान शौरा अपना आपको, आप मलिक औजाखूब भी हैं, आप औजाखूब भी मलिक शौरा, तो ठीक है। आपकी हैसियत क्या है शायराना? कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है आप। मैं बताना ऐसे शेर कहते हैं, उनकी आँखों ने आँख मारी है उनकी आँखों ने आँख मारी है, कैसा बात है ये है साहब? बताइए, अब उसको जनाब अवार्ड दे रहे, बोला वो क्या है, वो पैसों से खिलाता। वो जावेद कमाल जो है, जिनसे मरीज़ है। अच्छा, अब उनके बाद जितने भी अब देखिए, उनके में ख़वातीन ज़्यादा रहते, 7 कम अज़ कम रहते, इधर 4 बीच में खड़े रहता। उन्हीं एक बीमारी है। कभी मैं लिखा हूँ, कुछ अब भी लिखा हूँ कि उनकी जो पाटलक वगैरह, कभी अपने घर के ना बीवी को बुलाते, ना बहन को बुलाते, ना सालियों को बुलाते उसमें। तो उसमें आइए उसमें उनको चाहिए कि साहब जब ऐसे हैं तो अपने ख़ानदान के लोगों को बुलाइए ना, उनको छुपा के रखते। बाहर के ऐसे ख़वातीन जो मखसूस अय्याम में, दिनों में भी आती हैं। बुलाता, उन्हें आते, उनको पब्लिसिटी देते हैं ना, उनको वो आ जाते हैं। उन अय्याम से गुजरने वालों को भी बुलाता उन्हें, और वो आते हैं, पब्लिसिटी का शौक़ है ना। तो ये जो बीमारी है, जो सही लोग नहीं है ना, इसकी वजह से नुकसान हमारे को पहुँच रहा है। तो आखिरी बात आप ये कीजिए मेयर साहब, अब आपने अभी बताया शुतारी के बारे में, शुतारी के बारे में आपने बताया, मजीद बेदार और असलम फरशोरी के बारे में बोलिए। मैं असलम फरशोरी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए असलम फरशोरी साहब जब डायरेक्ट वहाँ उर्दू उसमें थे, ऑल इंडिया रेडियो में थे, तो उन्होंने बहुत खिदमत अंजाम दिए हैं। और उनके अगर कुछ दूसरे मनफी पहले हो तो वो शख्सी होंगे, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। मजीद बेदार के बाद मैं कहता हूँ, मजीद बेदार बहुत लिखते हैं, लेकिन इमला के गलतियाँ बहुत रहते हैं उन्हें। नुमाई एक मजमून में सबरस में छपा है, 8 सफ़े का मजमून, 24 जगह उन्होंने नुमाइंदगी का इमला गलत लिखा है। नुमाइंदगी है, नीचे 2 नुक्ते हैं, नुक्ते नहीं लगाते हो। अच्छा, उनका एक जुमला है कि शोरा के महफिल मुशायरा को शोरा का झुंड बोला। एक किताब में है उनका, एक किताब छपी है, उसको बोला, हाँ ये बोला कि साहब ये शोरा के झुंड, मुल्ला वजी जिक्र करते, मुल्ला वजी शोरा के झुंड में। अरे शोरा के झुंड, महफिल मुशायरा का झुंड कैसा होता है साहब? ये ऐसे अजीब लिखता बहुत है नहीं। तो ये इमली के, अब बोलना कौन बोला, मैं तो लिखता है तुम्हारा भाई, यहाँ निशानदेही कर तुम, मैं तनकीद नहीं करता भाई, ये है नज़रसानी कीजिए, नज़रसानी कोई तैयार नहीं करने के लिए। शुक्रिया नेयर साहब बहुत। क्या आप मुक़द्दस हज पर जाने का इरादा रखते हैं तो जल्दी करें। हज 2026 की रजिस्ट्रेशन का हो गया है आगाज। हिंदुस्तान भर में मकबूल इदारा वजारत अक़लियती उमूर से मंजूर शुदा अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके सफ़र को बनाए आसान। बुकिंग जारी है। नॉन शिफ्टिंग पैकेज के अलावा कैटेगरी ए और डी के जरिए रख्ते सफ़र बांधने की दी गई है सहूलत। मुकम्मल पैकेजेस की जानकारी के लिए मुलाकात करें। फ़ोन पर भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स, ट्विन सिटी कॉम्प्लेक्स, JN रोड, एबिट्स, हैदराबाद। मुक़द्दस फरीज़ा और आसान तरीक़ा, रिश्ता भरोसे का। अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स।